सो गाइस, एंथ्रोपिक ने अभी अभी क्लाउड ओपस 5 अपना ड्रॉप करा था एंड मैंने उसके बारे में एक वीडियो कल ही अपलोड कर दी थी। और आज एंथ्रोपिक ने खुद अपनी प्रॉम्प्टिंग गाइड भी दी है क्लाउड ओपस 5 से। And in this video, I will show you how Anthropic engineers actually prompt Fable 5, or we can say Opus 5, right? So Opus 5 is available today, and आप इसे अपने क्लाउड ऐप पे भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके बेंचमार्क्स, अगर आपको फुल इसका बेंचमार्क्स और इसका वर्क देखना है तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दी थी। आप वहाँ से जाके देख के यहाँ पे भी आ सकते हैं, या फिर पहले ये वीडियो देखिए उसके बाद वो वीडियो आप देख लेना। तो देखो, ये फुल डॉक मैं आपके सामने तो पढ़ने नहीं वाला, इसीलिए मैंने आपके लिए ये एक स्लाइड डेक भी बनाया है, तो मैं इसी से आपको बताता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमें 1000 प्लस एंथ्रोपिक इंजीनियर्स कहते हैं कि हमें 1000 लाइन्स ऑफ वर्ड प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेम्पलेट बना के ज़रूरत नहीं है रखने की। हमें सिर्फ 5 रूल फ्रेमवर्क का यूज़ करना है जो एंथ्रोपिक की टीम यूज़ करती है, इंजीनियरिंग टीम, अपनी मॉड्यूलर स्किल्स, कॉन्टेक्स्ट पाइपलाइंस एंड ऑटोनोमस एआई एजेंट्स को चलाने के लिए। तो सबसे पहली है प्रॉम्प्ट्स एग्जीक्यूटिबल स्किल्स। So moving from monolithic text prompts to structured skill folders containing code, tools and schema definitions. This is the rule 1, right? And then आता है हमारा ये shift, and then हमारा thinking part आती है deleting legacy COT. Why extended thinking in Opus 5 renders things step by step obsolete and wastes your token budget. तो हमें क्लाउड में कभी भी अब आपको think step by step करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे आपके टोकन बजट भी वेस्ट हो सकता है, राइट? तो हम इसके बिना भी ओपस 5 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये हमें ध्यान रखना है। एंड देन XML स्कूपिंग एंड कैचिंग, दिस इज कॉन्टेक्स्ट स्कूपिंग इंस्ट्रक्शंस विद। ये देखो, अगर आप जब भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो अपने प्रॉम्प्ट के अंदर XML टैग्स ज़रूर इंक्लूड करना। इससे आई डोंट नो, बट ऐसा एंथ्रोपिक ने कहा है। इससे होता क्या है ये हमें नहीं पता, बट इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं ये हमें पता है, और ये एंथ्रोपिक ने कहा है, राइट? तो हमें ये कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, द फंडामेंटल शिफ्ट इन प्रॉम्प्टिंग। सो ट्रेडिशनल प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग वाज फोकस्ड on finding the magic wording. Anthropic's internal model paradigm treats prompting as a software architecture. Monolithic prompt copy pasting, the legacy prompt of the old way. दो इसने वे समझा है। The old way क्या है? हम 1000 lines of words of static rules in natural language लिखते थे, forcing step by step think करने के लिए कहते थे इसे वो क्लाउड को, and unstructured text inputs causing context bleed, manual error handling and reprompting loops. ये था हमारा status absolute, right? एंड देन हमारा आज का न्यू हो सकता है जो एंथ्रोपिक का सिस्टम है, एग्जीक्यूटिबल स्किल्स फोल्डर हमें रखना होगा। स्ट्रक्चर्ड स्किल्स .md, ये skills.md फाइल आपके पास होनी चाहिए, और इसमें अच्छे इंस्ट्रक्शंस भी रहने चाहिए क्लाउड के लिए। एग्जीक्यूटिबल CLI स्क्रिप्ट्स इन द टूल लेयर, नेटिव एक्सटेंडेड थिंकिंग हैंडलिंग वेरिफिकेशन, 512 टोकन प्रॉम्प्ट कैचिंग फॉर 4x कॉस्ट रिडक्शन, स्टेटस प्रोडक्शन ग्रेड, राइट? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज डेड, लॉन्ग लाइफ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। मतलब ये एंथ्रोपिक कह रहा है कि प्रॉम्प्ट इनके यही फॉर्म में ये कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब डेड हो चुके हैं भाई, प्रॉम्प्टिंग करना अब सीख नहीं है। ये प्रॉम्प्टिंग की ही गाइड है, और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट ही ना कर को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यूज डू कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, राइट? एंड बिकॉज आजकल के मॉडल्स इतने इम्प्रूव हो रहे हैं कि इन्हें ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें एक अच्छा, अगर आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो तो वो अच्छी चीज़ हो सकती है। रूल 1 and 2, प्रॉम्प्ट स्किल्स नॉट मॉडल्स, राइट? तो प्रॉम्प्ट स्किल्स नॉट क्लाउड, व्हाट इट मीन्स, लेट्स सी। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू डू एवरीथिंग इन टेक्स्ट, एंथ्रोपिक इंजीनियर्स पैकेज कैपेबिलिटीज इनटू सेल्फ-कंटेन्ड स्किल्स फोल्डर्स। प्रॉम्प्ट स्किल्स नॉट क्लाउड, पैकेज वर्कफ्लोस इनसाइड dedicated directory, skill.md for instruction scripts for execution and references for context. तो हमें एक क्लाउड के लिए एक फोल्डर बनाना चाहिए, एक स्किल का फोल्डर बनाना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट हमें एक बेसिक फुल एक हमें लाइक कह सकते हो आप सारी इंस्ट्रक्शंस की चीज़ें जो भी हैं हम एक ही बार में हम अपना एक प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट देते हैं, बट दैट्स नॉट द वे। हमें एक स्किल्स फोल्डर बनाना चाहिए, उसके अंदर स्क्रिप्ट्स, रेफरेंसेस एंड उन
फोल्डर्स के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट देना रखना चाहिए, और या तो हम क्लॉड को ही बोल सकते हैं वो रखने के लिए, और वो सारी चीज़ें हम एक रूटर यानी कि हमारे skill.md में इंस्ट्रक्शंस हम सारे रखेंगे, राइट। तो हमें इससे क्लॉड को ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट या फिर बड़े लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। रूल नंबर 2, द टूल लेयर, इन्वेस्ट इन एग्जीक्यूटेबल कोड, right? Provide direct Python or Bash scripts. When OpenFI needs to calculate or transform data, it executes code natively rather than hallucinating texts. Native tool first. OpenFI and FableFi possesses state-of-the-art function calling, giving your agent tools to inspect real-world state before making decisions. So हमें state of the आर्ट फंक्शन कॉलिंग गिविंग एजेंट टूल्स, तो हमें कभी भी नेटिव टूल फर्स्ट देना होगा। जैसे कि हम कोई ऐप्स अपने कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने ऐप्स क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हो एंड देन आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। इन्वेस्ट इन एग्जीक्यूटेबल कोड एंड हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिलीट लेगेसी, रूल नंबर 3, डिलीट लेगेसी चेन ऑफ थॉट। Cloud Opus 5 and Sonnet 5 feature native extended thinking turned on by default. Legacy code prompts actually hurt performance. Legacy prompt, do not use in Opus 5 system. You are an expert engineer. हम ये Opus 5 को ऐसा देते हैं prompt. You are an expert engineer. Please think step by step and write out your full reasoning before answering. Double check your code for bugs. हम result double reasoning loops, नहीं higher latency based tokens. That means and यहाँ पे देखो पहले तो Opus 5 को असली में कैसे हम कैसे नॉर्मली प्रॉम्प्ट करते हैं, हम किसी भी मॉडल को हम ऐसे ही प्रॉम्प्ट करते हैं, राइट। कि भैया थिंक ज़्यादा करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो, थोड़ा ज़्यादा सोचो, थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, राइट। बट दैट्स नॉट द वे इन Opus 5, इन द मैटर ऑफ Opus 5। Opus 5 को आप इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट ऑलरेडी थिंक्स लाइक दैट द वे यू थिंक, एंड इवन उससे ज़्यादा ही ये थिंक करता है। और अगर आप इसे भी बोलोगे तो ये और रीज़न करेगा और आपका टोकन वेस्ट एब्सोल्युटली होगा ही होगा। तो द राइट वे इज़ टू प्रॉम्प्ट Opus 5 इज़ you are an expert engineer, rules, refactor target file using surgical edits, execute unit test via run script। हमें इसको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका जस्ट गोल देना है एंड ये इसको अपने हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी पड़ा है उससे ही ये कर लेगा। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट उतना नहीं है तो आप सेटअप कर सकते हैं। एडिंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप टू Opus 5 लाइक पुटिंग ट्रेनिंग व्हील्स ऑन ए फरारी, राइट। ये समझ गए आप। The rule 4 is XML scoping and 512 token caching. So 35% less hallucination. अगर हम XML tags जैसे कि हम context में ऐसे tags रखते हैं, context और instructions में ऐसे tags रखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो AI है वो इससे थोड़ा कम हेलिसिनेट करता है। लाइक 35% लेस हेलिसिनेशन इससे होती है अगर आप XML टैग्स रखते हो तो अपने प्रॉम्प्ट में। और Opus 5 के लिए ये 512 टोकन कैच फ्लोर, ये क्या है, FableFi reduced prompt caching threshold from 1004 down to 512 tokens. Static skill headers catch instantly, reducing agent token costs by 24x, राइट। तो 4x चीपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम लाइक 512 टोकन कैच फ्लो करते हैं तो। स्टैटिक टॉप, डायनामिक बॉटम, प्लेस सिस्टम रूल्स एंड स्किल डेफिनेशंस एट द वेरी टॉप ऑफ योर प्रॉम्प्ट टू हिट द टैक्स लाइन, कीप द यूजर क्वेरीज एट द बॉटम। एंड देखो हमें सिस्टम रूल्स एंड स्किल की डेफिनेशंस एट द टॉप ऑफ द प्रॉम्प्ट रखनी है, राइट। जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो भाई उसमें जो भी रूल्स होते हैं, सिस्टम रूल्स जो भी आप अपने एजेंट को देना चाहते हो, या फिर जो स्किल डेफिनेशंस जो आप उसको यूज़ करने को कह रहे हो, तो वो आपको टॉप में रखना है ताकि इससे आपके प्रॉम्प्ट कैचिंग भी होती है। आई डोंट नो व्हाट। एंड देन रूल 5 है कंपाउंडिंग सेशन मेमोरी लूप्स, राइट। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन AIOS म्हणता नहीं, AI ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। Instruct your agents to update their own skill.md। अपने एजेंट को आप ऐसा बोल सकते हो कि अपने खुद के ही skill.md फाइल जो आपके प्रोजेक्ट में skill.md फाइल है उसको ऑटोमेटिक वो अपडेट करने को उसको कहो, ताकि वो आपका जो एजेंट है लूप में, सेशन मेमोरी लूप्स में अपडेट होता ही रहे, आपके ओल्ड फाइल्स को देखेगा एंड आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपडेट करते ही रहेगा उस फाइल में, right? Task executed, error detected, update skill, smarter next run, right? This is the workflow you need to go with. Start building your AI OS today.
सो हमें अगर एक अच्छा प्रोडक्टिव चाहिए तो वेबसाइट बना के, या फिर कोई अगर आप कोई गेम बना रहे हो, एआई से खेल रहे हो, राइट, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपना एआई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना ही होगा। तो अप्लाई द 5 एंथ्रोपिक prompting rules now to upgrade your AI agentic workflows. Build skills folder, linear prompts, enable prompt catching. ये 3 चीज़ें आपको करनी है एंड आपका काम हो जा, राइट। यहाँ पे पता नहीं गेट माई फ्री AI एंड स्किल्स टेम्पलेट दिया है, बट सॉरी, there's nothing I will give you. Okay, so in this video just wanted to show you this, and this was the complete slide deck. I just made this using anti-gravity here. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और क्लाउड ओपस 5 की प्रॉम्प्टिंग अगर आपको अच्छा करना और बेटर करना चाहते हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और साथ में सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैप्पी चैटिंग विथ योर एआई। बाय बाय।